फिर से स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ ऑन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन में शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री आवास पर ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ ये मुलाकात होगी, जिसका समय दोपहर 12 बजे रखा गया है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और साथ ही संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस दौरान आवास पर ही मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर यह खास मुलाकात आज दोपहर 12 बजे होने जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं लखनऊ से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस दौरान मुख्यमंत्री आवास पर ही मौजूद रहेंगे। साथ ही संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ में आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12 बजे का समय रखा गया है और मुख्यमंत्री आवास पर ही यह मुलाकात आज होने जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दोपहर 12 बजे का समय जब पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। एसके, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास इस मुलाकात को लेकर, क्योंकि काफी खास और काफी अहम ये मुलाकात होगी जिसमें पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री आवास पर? बिल्कुल, अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ साथ ही साथ उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे उन्होंने इस्तीफा दिया था और देर रात राज्यपाल ने उस इस्तीफे को एक्सेप्ट भी कर लिया था। अब चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक कर चुके हैं और आज पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। देर शाम उनको दिल्ली निकलना है, तो कहीं ना कहीं पदाधिकारियों के साथ बैठक करके उनका फीडबैक लेंगे, उनके जो अपने सुझाव हैं वो लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल शुरू होने जा रहा है। और जब वो दिल्ली जाएंगे तो जेपी नड्डा, उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी समेत वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे, अनुराग ठाकुर भी रहेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे केशव मौर्य भी वहां जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो महत्वपूर्ण मुलाकात है जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर 12 बजे करने वाले हैं। तो निश्चित है कि दिल्ली निकलने से पहले कहीं ना कहीं जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनके साथ ये बैठक होगी। हालांकि ये बैठक औपचारिक होगी, उसमें कहीं ना कहीं वो सुझाव लेने की कोशिश होगी किस तरीके से संगठन ने काम किया है, किसको क्या किया जाना चाहिए, उस पर संगठन के अपने सुझाव क्या हैं, पदाधिकारी इस पर क्या सोचते हैं। इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये मुलाकात करेंगे। हालांकि कल से लेकर आज तक लगातार उनका लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम रहा। कल भी चाहे वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो या फिर निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हो, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे ज्यादातर चेहरे हों, या उसके अलावा जो विधायक जीत कर आए हैं वो विधायक रहे हों, लगातार सबसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारी बारी मुलाकात की। और मुलाकात करने के बाद मीडिया प्रतिनिधियों के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी। और आज वो पार्टी संगठन के पदाधिकारियों और संगठन के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान हुई चीजों पर अपने जो अनुभव हैं वो साझा करेंगे और साथ ही साथ जो उनका फीडबैक है वो भी लेंगे, सुझाव लेंगे। और उसके बाद देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो ब्लूप्रिंट है कि आगे कौन कौन मंत्रिमंडल में होगा, उसकी क्या भूमिका होगी, किसको कौन से विभाग मिलेंगे, इन बहुत सारे विषयों को लेकर देर शाम चर्चा होगी। तो उसके पहले हम कहें कि एक वार्म अप मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे यूपी संगठन के पदाधिकारियों के साथ करने वाले हैं। जी चलिए, इसके आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी की लोकप्रियता एक बार फिर से बढ़ गई। दरअसल मंत्रिमंडल में सबसे लोकप्रिय रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का सबसे ज्यादा वोट शेयर रहा 66.18%। और इसके अलावा अतुल गर्ग की लोकप्रियता दूसरे नंबर पर रहे। अतुल गर्ग का वोट प्रतिशत रहा 61.37% रहा है। और अपनी सीट पर वोट शेयर बढ़ाने में सबसे आगे रहे हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह, क्योंकि उनका वोट शेयर 9.89% रहा है। तो आपको बता दें कि 19 मंत्री ही अपनी सीट पर अपना वोट शेयर बढ़ा पाए हैं, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा वोट शेयर जिसका बढ़ा वो रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे नंबर पर अतुल गर्ग। तो देखा जाए तो 19 मंत्री ही अपना वोट शेयर बढ़ा पाए हैं और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आई।
उसके बाद में दूसरे नंबर पर रहे अतुल गर्ग, जिनका वोट प्रतिशत रहा 61.37% और सीएम योगी का वोट प्रतिशत रहा 66.18%। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता तो वाकई हर कोई जानता है, क्योंकि जब हम भी जमीन स्तर पर उतरे थे, लोगों से बातचीत की थी, तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि वो योगी के नाम पर, योगी के चेहरे पर वोट डालेंगे। आप बिल्कुल, इस बार एक अलग चीज उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती थी, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे प्रदेशों के भी, तो वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होता था। लेकिन 2017 की अगर हम बात करें तो उस दौरान भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का कोई चेहरा तय नहीं था। हालांकि कयास जरूर चल रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद अगर हम 2022 के चुनाव की बात करें तो यह पूरा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा गया। चाहे प्रधानमंत्री मोदी रहे हों, गृह मंत्री अमित शाह रहे हों, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे हों, सभी ने एक स्वर में कहा कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर 2022 का चुनाव लड़ेंगे। और यही एक बड़ी वजह थी कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता में लगातार वृद्धि हुई। और चाहे आप उनके ट्विटर फॉलोअर्स की बात करें या जिस तरीके का वोट शेयर उनको अपने क्षेत्र में मिला, या जो मंत्री अतुल गर्ग की बात करें, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार में खादी ग्रामोद्योग मंत्री रहे सिद्धार्थ नाथ सिंह की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के वो प्रवक्ता भी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लगातार जो योगी सरकार का कामकाज था उसको लोगों ने सराहा है। और यही एक बड़ी वजह है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर यह चुनाव हो रहा था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने, जहां विपक्ष बहुत मजबूती के साथ खड़ा था, बहुत सारी चुनौतियां थी, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी भी थी, और बावजूद इसके एक बड़े वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बनाने जा रही है और पिछले 35 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। बहुत सारे ऐसे मिथक थे, उनको भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है। तो ये एक बड़ी वजह है कि लोगों में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी अलग लोकप्रियता है। बल्कि अगर हम बात करें तो ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में जब जब चुनाव हुए हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार प्रचार किया है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो लोकप्रियता है वो उत्तर प्रदेश के बाकी नेताओं से काफी ऊपर है। और लगातार उनके चेहरे को लेकर दूसरे प्रदेशों से भी मांग हुई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो रैलियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनके प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा कराए जाएं। तो ये बहुत सारी ऐसी वजह रही जिससे भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्मेंस दी है। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं वो बढ़ती लोकप्रियता ही है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कहीं ना कहीं एक बेहतर परफॉर्मेंस, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपने क्षेत्र में रही हो या प्रदेश के बाकी की जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने गेन की हैं उन सीटों पर रही हो, लोगों ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वोट दिया है। जी चलिए, एसके वाजपेयी आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता तो बढ़ी है, और इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी का भी रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर 15 या 16 मार्च को योगी मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है, योगी सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। दरअसल आज दिल्ली आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में पीएम मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उनके साथ में इस दौरान यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे, साथ ही संगठन महामंत्री सुनील बंसल, प्रभारी राधा मोहन भी मौजूद रहेंगे। और इस मुलाकात में यूपी मंत्रिमंडल की रूपरेखा तय हो सकती है कि किसे कौन सा पद दिया जाएगा, कौन से विभाग किस मंत्री को दिए जाएंगे, कैबिनेट में कौन कौन व्यक्ति शामिल होगा, इन तमाम बातों पर चर्चा आज की जा सकती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहले पार्टी पदाधिकारियों के साथ लखनऊ में ही मुलाकात करेंगे, अपने आवास पर मुलाकात करेंगे, और उसके बाद में दिल्ली रवाना होंगे और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि 15 या 16 तारीख को भी शपथ ग्रहण समारोह किया जा सकता है। हालांकि जो आज मीटिंग होने जा रही है उसमें शपथ ग्रहण को लेकर, साथ ही इस दौरान शपथ ग्रहण में कौन कौन व्यक्ति शपथ लेगा, यानी कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, साथ ही किस व्यक्ति को कौन से प्रभार दिए जा सकते हैं, आम बातों पर चर्चा की जाएगी। और इस चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इन सभी से मुलाकात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके वाजपेयी, अगर देखा जाए तो काफी खास, काफी अहम ये मुलाकात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, इन सभी से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे।
बिल्कुल, ये मुलाकात महत्वपूर्ण इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं केंद्र में इन चीजों को लेकर मंथन होगा। हालांकि जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कल अपने जो कैबिनेट के सदस्य थे उनके साथ बैठक की थी, आज पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बहुत सारे फीडबैक को लेकर देर शाम के लिए दिल्ली रवाना होंगे जी। और दिल्ली में कहीं न कहीं जहां वो गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ वरिष्ठ जनों से मुलाकात करेंगे, जिसमें यूपी बीजेपी के सह प्रभारी रहे अनुराग ठाकुर, यूपी बीजेपी प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान, उसके अलावा यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, इन सभी की उपस्थिति में यह मुलाकात होगी और कहीं न कहीं एक मंथन होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि नई सरकार के जो गठन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आगे की सरकार को एक गठन को लेकर कहीं न कहीं वहां चीजें होंगी और इन विषयों पर बात तय की जाएगी कि किसको कहां बैठाया जाए, किस तरीके से बेहतर चीजें हो सकती हैं, वो कैसे की जाए, किसको क्या विभाग दिए जाएं और मंत्रिमंडल का गठन में पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे वो तो दौरान कितने और मंत्रियों को शपथ दिलाई जाए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर दिल्ली में मंथन होगा। तो निश्चित है कि यह महत्वपूर्ण बैठक है। जहां तक सवाल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण का, तो जो तारीखें हैं वो 15 और 16 तारीख का लगातार अभी तक मंथन चल रहा है और ये निश्चित है, ज्यादा अगर हम उम्मीद करें तो 15 तारीख की उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दोबारा के कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि कई खास चेहरे होंगे, जिसमें कई नए चेहरे भी शामिल हैं, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के दौरान अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो कहीं न कहीं लगातार चीजें आगे बढ़ रही हैं और आज जब दिल्ली में बैठक होगी तो यह महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अगर हम पिछले वर्षों पर ध्यान दें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मथुरा के ब्रज की होली में मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल होते रहे हैं और कहीं न कहीं वो लगातार ये कहते रहे हैं कि ब्रज को लेकर वो काम करेंगे। अयोध्या और काशी पूरा हो चुका है और ब्रज पर भी काम होगा, तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रज की होली में शामिल हो रहा है। तो कोशिश यही होगी कि उसके होली के पहले ही नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रज में पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे, तो ज्यादा उम्मीद अगर हम कहें तो 15 तारीख की है और कहीं न कहीं ये सारी चीजें आज जब दिल्ली में बैठक होगी तो उसमें तय होगी और अंतिम मोहर लगेगी, जिसके बाद लखनऊ में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू होंगी। हालांकि प्रशासन अपने स्तर पर जरूर तैयार है, लेकिन जो मंथन है कि किसको क्या दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और कितने मंत्री होंगे या फिर डिप्टी सीएम होंगे जो शपथ लेंगे, इन बहुत सारे विषयों को लेकर दिल्ली में मंथन होगा। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है जो कि आज शाम दिल्ली में होने वाली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एस के वाजपेयी ये तमाम जानकारी देने के लिए और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर ग्रामीण से बीजेपी ने जीत दर्ज की। हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे ने ग्रामीण विधायक विपिन सिंह से खास बातचीत की और जीत पर उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ग्रामीण विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल करने वाले विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, विपिन सिंह जी। इनसे जानेंगे आखिरकार जनता ने इनको इतना प्यार दिया, उम्मीद क्या थी। सबसे पहले जनता ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कार्यों का अवलोकन किया, उसके बाद तब हम आते हैं। बस सरकार की योजनाओं को हम लोग जनता तक पहुंचाने में हम लोगों की भूमिका रहती है। इससे जनता ने फिर योगी जी, मोदी जी को चाहा। हम भारतीय जनता पार्टी के पूज्य महाराज जी के प्रत्याशी थे और 5 साल जनता के बीच में रहकर उनके साथ हमने समय बिताया है, विकास किया है। इससे जनता हमको पुनः फिर दोबारा अच्छे मतों से विजयी बनाई है। नया क्या जनता के बीच में कुछ करेंगे? नया काम अब तो कुछ जैसे वाटर लॉगिंग हमारे एरिया में होता है, प्राथमिकता के आधार पर हम जो है उसको पहले चाहे पंपिंग स्टेशन की क्षमता बढ़ा करके या सीवर सिस्टम जो है डलवा करके यह कार्य हमको कराना है। और हमारे क्षेत्र में माधोपुर बंधा है, उसका भी पिच का कार्य नहीं हो पाया है। हालांकि बोल्डर पिचिंग का 7 करोड़ कुछ का काम स्वीकृत हो चुका है, लेकिन लेपन का कार्य उस पर बाकी है, उसको करेंगे। और जो हम शेष रह गए हैं, जो हमारा क्षेत्र कुछ शहरी बेल्ट भी है, जो सड़कें नहीं बन पाई हैं, नालियाँ नहीं बन पाई हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर हम उसको करवाएंगे। अभी आपने देखा कि ग्रामीण विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक विपिन सिंह ने कहा जो अधूरे काम है, जो जनता की मांग है, उसे हम पूरा करने का काम करेंगे। हरेंद्र दुबे, न्यूज़ ऑन इंडिया, गोरखपुर।
वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर की चौरी चौरा सीट पर बीजेपी गठबंधन की जीत हुई और गठबंधन की जीत पर संजय निषाद का भी बयान सामने आया। संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी गठबंधन पर जनता ने भरोसा जताया है, गरीबों और शोषितों की जीत हुई है। चौरी चौरा सीट पर सरवर निषाद ने जीत दर्ज की है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संजय निषाद का यह बयान इस वक्त सामने आया है। उन्होंने कहा कि गरीबों और शोषितों की जीत हुई है। तो चौरी चौरा सीट पर सरवर निषाद ने जीत दर्ज की है। बीजेपी गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उन्होंने जीत दर्ज की, जिस पर बयान आया संजय निषाद का सामने। और संजय निषाद ने गठबंधन की जीत पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गरीबों की जीत हुई है। ये बीजेपी गठबंधन पर जनता ने अपना भरोसा जताया है। तो ये बयान इस वक्त सामने आया संजय निषाद का। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। गठबंधन की जीत पर संजय निषाद की तरफ से ये बयान सामने आया और बीजेपी गठबंधन पर जनता ने भरोसा जताया है, ऐसा कहना है संजय निषाद का। गरीबों और शोषितों की जीत है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त। चौरी चौरा सीट पर सरवर निषाद ने जीत दर्ज की है और सरवर निषाद की जीत पर यह बयान सामने आया संजय निषाद का। दरअसल आपको बता दें कि गोरखपुर की चौरी चौरा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जीत मिली है। अब वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा केवल कस्बा शमशाबाद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंडल अध्यक्ष संदीप गुप्ता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत की सरकार आने पर और फतेहाबाद विधानसभा में छोटे लाल वर्मा जी की जीत दिलाने पर मिठाई बांटी गई और होली खेलकर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। साथ ही जनता और कार्यकर्ता का धन्यवाद किया है। भारतीय जनता पार्टी नगर शमशाबाद के सभी कार्यकर्ताओं ने जो 5 साल से लगातार मेहनत पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। प्रचंड बहुमत से चारों राज्यों में सरकार बनाई है। अपने उत्तर प्रदेश में भी सरकार 275 2/3 बहुमत से जो कार्यकर्ता कह रहे थे वो पूर्ण रूप से आज साकार हुई है। उसी की मेहनत का फल है। आज मिष्ठान वितरण और होली खेलकर ये कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। अगले 5 साल में जनता के लिए, गरीब जनता के लिए जो काम किए हैं और आगे भी इससे ज़्यादा कार्यक्रम हो और कार्यकर्ताओं की सुनी जाए। आज वहीं गाजियाबाद के मोदीनगर थाने में एक युवक ने घंटों उत्पात मचाया और इस दौरान युवक ने खुद को घायल करने की भी कोशिश की। युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका वीडियो बनाकर लोगों ने तुरंत वायरल भी कर दिया है। और ये वीडियो भी इस वक्त सामने आया और क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, देखिए इस वीडियो में। बंद करवाया, मुझे मत करो ना, बंद करके दिखाओ तुम आया अगर तुम हो सबूत जो चाहिए वो लाके दूंगा। आईडी प्रूफ इन्होंने पकड़ा मुझे, जबरदस्ती पकड़ा बस अड्डे पे। नहीं जो नाम पकड़ा मारो मुझे, मारो मुझे तो यूपी विधानसभा के लिए 403 नए विधायक चुनकर आ चुके हैं और इनमें से एक ऐसे हैं जो महज 25 साल की उम्र में ही विधायक बन गए। ये गाजीपुर के सैदपुर सीट से अंकित भारतीय हैं। अंकित एक पीसीएस ऑफिसर के बेटे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अंकित भारतीय ने विधायक सुभाष पासी को हरा दिया। सुभाष चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और अंकित भारती 36,750 वोटों से विजय हुए। तो सैदपुर सीट से विधायक चुनकर आए हैं अंकित भारतीय। सबसे कम उम्र के विधायक बने हैं अंकित भारतीय। 25 साल की उम्र में ही अंकित भारतीय ने विधानसभा का ये चुनाव जीतकर
अब विधानसभा पहुंचेंगे और सैदपुर सीट पर अंकित भारती ने ये जीत हासिल की है और वहां से जो विधायक लड़ रहे थे उनको हराया है। तो खास बात यह है कि सबसे कम उम्र के विधायक बने हैं अंकित भारती। अंकित भारती को 36,750 वोट मिले हैं और अगर देखा जाए तो सुभाष चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिजनौर में 12 दिन से लापता दंपत्ति की घर के अंदर ही मिट्टी में दबी हुई लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को मिट्टी से निकाला है। दरअसल कोतवाली शहर के शिवलोक कॉलोनी के रहने वाले राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी 28 फरवरी की रात से लापता थे, जिनकी गुमशुदगी परिजनों ने थाने में भी दर्ज करवाई थी। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि जमीन के लालच में दोनों की हत्या कर शव को हमीदपुर गांव के एक घर में मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। तो जमीन के लालच में एक दंपत्ति की हत्या कर दी गई। ये दंपत्ति पिछले कई दिनों से लापता था। 28 फरवरी को दर्ज कराई गई थी इनकी लापता और जमीन के लालच में दोनों की हत्या कर दी गई। पिछले 12 दिनों से ये पति और पत्नी दोनों लापता थे और जब पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की इस पूरे मामले को लेकर, तब ये पूरा मामला सामने आया और दंपत्ति के शव को भी फिलहाल बरामद कर लिया गया है। जमीन के लालच में दंपत्ति की हत्या की गई। पिछले 12 दिन से पति पत्नी लापता थे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार दोपहर को राजभवन पहुंचकर गवर्नर गुरमीत सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सीएम धामी के साथ सतपाल महाराज, गणेश जोशी, अरविंद पांडे और यतीश्वरानंद भी राजभवन पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि गुरुवार को उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव परिणाम आए और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर कांग्रेस का सफाया कर दिया। इस दौरान कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें ही नसीब हो पाई। हालांकि सीएम धामी खटीमा से चुनाव हार गए और अब उत्तराखंड में बीजेपी की नई सरकार बनाने की कवायद भी तेज हो रही है। बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक होगी और इस बैठक में निर्वाचित विधायक अपना नेता चुनेंगे जिसे वो मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। इसके बाद बीजेपी हाईकमान विधायक दल द्वारा चुने गए नेता को अपनी सहमति देगा और इस तरह उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। मतगणना से पहले तय था कि पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन धामी जब खटीमा से अपना चुनाव हार गए तो इस कारण मुख्यमंत्री पद को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में अब कई ट्विस्ट आ रहे हैं। महामहिम जी को मंत्रिमंडल समेत अपना सभी का पूरा अपना सौंप दिया है। महामहिम जी ने उसको स्वीकार कर लिया और जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक उन्होंने कहा है कि आप इस पर काम करते रहें। सर, क्या आपको लगता है कई राज्यों में मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद पार्टी उन पर भरोसा जताती है? क्या उम्मीद है आपको कि आप पर पार्टी फिर से भरोसा जताएगी, क्योंकि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और जीते भी हैं? देखिए, मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को यहाँ उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक का दायित्व सौंपा था। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड की जनता ने हमको 2/3 बहुमत दिया है और मैंने कभी भी कोई पद के बारे में या किसी दावेदारी के बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं है। और न्यूज़ मीडिया पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी